हमजान, अगर कोई भी लड़की ऐसी एग्जिस्ट करती है जो अदनान को पूरी तरह से समझ सके, जो अदनान के साथ चल सके, बल्कि अदनान के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सके, एक ऐसी लड़की जो हमारी फैमिली को भी पूरी तरह समझे, मेरे ख्याल से इस पूरी दुनिया में एक ही ऐसी लड़की है, और वो लड़की मारिया है। मारिया? तुम्हारा मतलब है वो सईदा बेगम की साहबजादी? जी मामू, मारिया। बेटा वो बच्ची, मेरा मतलब है वो और अदनान, तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? मामू, ख्याल तो ख्याल है, आ ही जाता है। एक्चुअली मैं बहुत देर से उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। बहुत सेंसिबल लड़की है। जिस तरीके से वो अपने पूरे घर को मैनेज करती है, अपनी फैमिली को लेके चल रही है, जनरली भी मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और फिर जब अदनान पे टफ टाइम आया, उसने उसकी इतनी सपोर्ट की, उसके लिए सहारा बनी, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी जोड़ी है। और अगर हम चिराग लेके भी ढूंढते तो शायद हमें इतनी अच्छी लड़की ना मिलती। एंड शी इज़ राइट अंडर आवर नोज। और देखें, उसने अपने आप को अदनान के मुताबिक बिल्कुल कंप्लीटली एडजस्ट कर दिया, मोल्ड कर दिया है। बेटा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है। वैसे भी मैंने जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए, लेकिन इस बार मैं कोई ऐसा गलत फैसला नहीं लेना चाहता। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस बार तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मामू जान, बस एक फाइनल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अदनान को इन सब बातों का नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो। तुम बेफिक्र हो बेटा। कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी परेशान हो गई थी, आपको पता है? कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे मुझे। शाह जी के पास गया था। उनकी बातें इतनी दिलकश होती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उनमें खो जाता है। आप शाह जी के पास गए थे? मगर आप तो कह रहे थे कि आपको कोई जरूरी काम ही तो था। इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है कि इंसान अपनी ही तलाश में निकल पड़े। और इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि इंसान तलाश करने जाए खुद को और साथ साथ खुदा को भी पा ले। बड़ी गहरी बात कह दी है आपने। कहाँ सीख रहे हैं आप ऐसी बातें आजकल? सोहबत का असर है, या शायद तुम कह सकती हो कि वक्त सिखा देता है। हाँ, वक्त बहुत जालिम होता है।
हाँ, बहुत जालिम। पहले तुमसे मिलवाया, फिर दोस्ती करवाई, फिर दोस्ती के बाद मोहब्बत का एहसास जगाया, और अब उस मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुंचाना है। बहुत जुल्म है। तो आपके लिए ये सब कुछ जुल्म है? हाँ, जुल्म भी तो है, बहुत बड़ा जुल्म, लेकिन साथ साथ बहुत खूबसूरत भी। बस अब एक काम बाकी है। वो क्या? जुल्म की इंतहा चाहता हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूं। मारिया, मारिया बेटी कहाँ हो? आई शुड लीव नाउ, अम्मी जान इज कॉलिंग। फिर मिलते हैं। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे, आप अभी तक सोई नहीं? एक्चुअली कमरे में अकेले घबराहट हो रही थी, तो सोचा थोड़ी देर बाहर आके लाउंज में बैठ जाऊं। जाहिर सी बात है, घबराहट तो होगी। सारा दिन आप घर पे बैठी रहती हैं, कहीं आया जाया करें। कहीं कहीं आने जाने को जी नहीं चाहता। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ये घर ही है। हाँ, दुनिया तो ये मेरी भी है। खैर, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कहिए। ओके? श्योर। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जाता हूँ। आप भी सो जाइए, सुबह बात होगी। अदनान, कुछ सोचा आपने? सोच भी लिया, समझ भी लिया, बस अमल करना बाकी है। बहुत जल्द आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और देखिए, हो सकता है कल सुबह तुलू होने वाला सूरज एक उम्मीद की किरण लेकर आए, एक खुशखबरी मेरे लिए और आपके लिए, आपके सवालों का जवाब। चलता हूँ। हाँ, बहुत जालिम। पहले तुमसे मिलवाया, फिर दोस्ती करवाई, फिर दोस्ती के बाद मोहब्बत का एहसास जगाया, और अब उस मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुंचाना है। बहुत जुल्म है, लेकिन साथ साथ बहुत खूबसूरत भी। बस अब एक काम बाकी है। वो क्या? जुल्म की इंतहा चाहता हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूं।
या अल्लाह, हमारी इन खुशियों को कभी भी कोई बुरी नजर ना लगे। तो फिर डन है। अगर कोई बात क्लियर नहीं तो जब मैं तुम्हें मिलूंगी तब बता दूंगी। ओके? मामू जान, आप उठ गए? आज तो बहुत लेट तक सोए। हाँ यार, आँख ही नहीं खुली। ऐसा लगा जैसे सदियों से जाग रहा था। खैरियत तो है मामू? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, सोता तो मैं रोज ही था, लेकिन आज रात की नींद में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा दुरुस्त फैसला लिया। फैसला? कैसा फैसला? अदनान और मारिया की शादी का फैसला। मुझे ये फैसला मंजूर है। अब अदनान से बात कर। अदनान से बात मैं करूंगी मामू जान। मैं उसको ये खुशखबरी खुद देना चाहती हूँ। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है और मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चले, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कितने अरसे बाद आप तशरीफ़ लाई हैं ऑफिस। यकीन कीजिए बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। मैं जैसे ही वापस आई सीधा तुमसे मिलने चली आई। ये तो आपकी मोहब्बत है मिसेस निज़ामी, वरना मेरी ऐसी हैसियत कहाँ। ये सब तुम डिज़र्व करते हो, और हैसियत की बात तो है ही नहीं। मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। सही कहा आपने। मुझे भी आप में अपनी मामा दिखती हैं। आप उनकी सबसे करीबी दोस्त थी, और मैं आज भी आपके अंदर उन्हीं का एहसास और खुशबू महसूस करता हूँ। और ये सब सिर्फ तब होता है जब रिश्ते और उनसे जुड़ने वाले एहसास बिल्कुल सच्चे हों। जानते हो अदनान, तुम्हारी मामा बिल्कुल ऐसी थी जैसे तुम आज हो। रिश्तों की कदर करने वाली। मिसेस निज़ामी, मैं अपनी वालदा का 1% भी होता तो आज ये सारी मुश्किलें ना होती। मुश्किल? कैसी मुश्किल? मिसेस निज़ामी, मैं, मारिया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डैड से ये बात कैसे करूं और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी और ऐसे मुंह के साथ इतनी मायूसी। देखो अदनान, तुम्हारे डैडी सिर्फ ऊपर से सख्त हैं, दर हकीकत वो बहुत नरम दिल इंसान है। मुझे लगता है तुम्हें ये बात फौरन उनसे करनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। क्या हुआ अम्मा, उदास लग रही हैं? पता नहीं मेरे नसीब में कब खुशी लिखी है ऊपर वाले ने। कैसी खुशी अम्मा? यही कि तुम दोनों की शादी हो जाए। नॉट अगेन अम्मा, फिर से वही शादी की रट। तुम्हारी तो अभी दूर है, मगर मारिया के नसीब कब खुलेंगे पता नहीं। कब होगी उसकी शादी, कब कोई आएगा उसका हाथ थामने और उसे दूर ले जाएगा। अम्मा, मारिया आपी की तो फिक्र ही ना करें, फासला सिर्फ चंद कदमों का ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर कोई आपके दिल के करीब हो तो चाहे जितनी भी दूर रहता हो, फासला सिर्फ चंद कदमों का ही लगता है ना?
पता नहीं क्या बके जा रही हो। बस मेरी तो हर वक्त खुदा से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मारिया का घर आबाद हो जाए। हेलो। आई थिंक तुम बिजी हो। अगर बिजी हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। That's okay. ये क्या बात हुई? सवाल भी खुद कर रहे हो और जवाब भी खुद दे रहे हो। बोलो। नहीं, मैं समझा कि तुम्हें जो भी लगा और तुमने जो भी सोचा उसको छोड़ो और बताओ क्या बात है। ओके। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनफैक्ट बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और इस मामले में सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, इसलिए प्लीज़ ना मत करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके? मैं समझी नहीं, बताओ। वो अदनान और मारिया का मेरा मतलब है कि मारिया और अदनान वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं सब में क्या कर सकती हूँ? तुम्हें हैरत नहीं हुई? मुझे और सारा को जब पता चला था वी वर शॉक्ड। एनीवेज, तुम इस मामले में मेरी हेल्प इस तरह से कर सकती हो कि सिर्फ तुम हो जो डैड से बात कर सकती हो, और अगर तुम ये काम करोगी और हमारी हेल्प करोगी तो तुम्हें अल्लाह मियाँ बहुत सारा सवाब देगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मामू जान से ऑलरेडी बात कर ली है? नो, इम्पॉसिबल। तुम मजाक कर रही हो, राइट? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। यकीन नहीं आ रहा तो सुनो, मैं मामू जान के पास गई, उनसे फिर मैंने पूरी डिस्कशन की अबाउट आज बहुत अहम दिन है। मैंने इरादा कर लिया है कि आज मैं डैड से बात करूंगा।